तो यहां जो आप जी आते हो, जैसे श्राद्धों के विषय में एक लिखा हुआ विष्णु पुराण में कि जैसे वो तो पहले सारा डिटेल दे रखी है, श्राद्ध ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, लास्ट में ये बता दिया कि एक तरफ तो एक योगी भोजन और एक तरफ 1000 श्राद्ध जीवने वाले पंडित बैठे हो, और एक तरफ वो योगी हो, योगी संत सत भक्ति वाला। वो क्या करेगा, उस एक के ही भोजन कराने से 1000 पंडितों का भी उद्धार और पितरों का भी उद्धार और यजमान का भी उद्धार होता है। लेकिन वो संत का मिलना, बहु नाम दुर्मानाम मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी सत भक्ति वाला भक्त संत मिलना वो बड़ा मुश्किल है, जो 1000 श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे, यजमान का भी उद्धार करे, उनका पितरों का भी उद्धार करे। तो ये आपको दास ने वो भगत बनाए हैं जो आपको यहां भोजन कराया जाएगा, और उस भोजन कराने यानी उस दान के सहयोगी को कितना लाभ मिलेगा। देखो पुण्यात्मा, आप जो यहां दान करते हैं वो दान आपका नहीं रहा, आपने तो भगवान को दे दिया, और भगवान उसके बदले में आपको रखता नहीं, वो तो देता ही देता है, 1000 गुना करके आपको वापस देगा। और वो पैसा जो आपने यहां दिया है वो पैसा आपका अपना हुआ, और जो पैसा अपने कोठी बंगले कार कोठी प्लाट प्लॉट और एकड़ किले जो खरीद रखे हैं वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं होगा। और जो दान आपने यहां किया ये 1000 गुना करके आपको देगा, जिसमें से आपको यहां भी राहत देगा, और जब यहां से जाओगे आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, यहां से जाने में करेंसी चेंज होगी, जो आगे जो नोट काम आने हैं। अब जैसे नेपाल वाले भक्त हैं या दूसरे देश के आते हैं, वो यहाँ वो लाते हैं पाउंड पाउंड, ये हमारा के काम नकली कागज दिखेंगे, हमने तो इंडियन नोट चाहिए भाई, सी इंडियन करेंसी का काम आवे। तो वो चेंज करा के लाने लग गई, बॉर्डर पर वो चेंज करा लेते हैं, वो जमा कराते हैं और यहाँ की मिल जाती है, तो वो काम आवेगी। तो यहाँ जो दान धर्म आप कर रहे हो, यहाँ आपकी करेंसी चेंज करने का सेंटर है यो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला सारा हरियाणा में, जो आपको सतलोक में वह करेंसी काम आवेगी या आगे पाओगे। तो जो आपने यहां दान कर दिया वो आपका नहीं रहा, वो तो भगवान का हो गया, आपने समर्पित कर दिया। दशमांश जैसा भी, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, और उसका वो फिर भगवान का पैसा आपने जो दिया तो इन महापुरुषों को खिला जाता है। अब ये बच्चे भगवान के हैं और ये वो भक्त बन गए जो सत भक्त है, इनसे जो पैसा आपने दिया इनको आहार जो करेंगे, इससे आपके पितरों का भी उद्धार और आपको भी उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस तरह आपकी 101 पीढ़ी पार होगी ईब कलयुग में, जब सच्चे दिल पर लगे रहे और इस परमात्मा के मार्ग पर डटे रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। अब ये तो एक ताप खत्म हो गया यज्ञ आदि करने से, जैसे दास बहुत बार आपको बताता है कि हमने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपसे कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी आप जी ने। और ये यज्ञ कितना लाभ देती है, यज्ञों से मोक्ष नहीं, और यज्ञों के बगैर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्महीन हो गए। चौथे युग में आगे हम अपने इन पुण्यों को खत्म करते करते, तो कहने का भाव ये है कि जैसे कोई सीरियस रोगी होते हैं, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। वो ड्रिप रोग नाशक नहीं है, लेकिन बॉडी का नाश होने से रोकेगी, सहारा देगी, और उस रोग नाश के लिए अलग से इंजेक्शन और टेबलेट्स अलग से दी जाती हैं। तो ये 5 यज्ञ तक समझ लो ग्लूकोज आपका आते लगाना पड़ेगा,
और फिर दूसरा जो है नाम, ये मंत्र साधना भक्ति, ये है वो असली कैप्सूल जो रोग काटने के, जन्म मरण के दोष को समाप्त करने के और आपके ऊपर जो पाप है उनका नाश करने के। तो ये कंप्लीट कोर्स है, वो यहां पर है। गरीबदास जी कहते हैं अरबों में कोई गर्क सुनो रहे थे मत रहा। तो ये यहां वो स्थान है जो आपको पूरा राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया एक बार, किसको? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। द्वारका के बाहर दुर्वासा जी बैठे थे एक वन में, और यादव जो जितने भी थे श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उन्होंने जरासिंह मार दिया और कहीं पर शिशुपाल का सिर काट दिया, ऐसे श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत घनी हो रही थी। और यादव जो उनके वंश 56 करोड़ हो चुके थे उस समय, वो सभी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी संत की महिमा को भूल चुके थे, अभिमानी हो गए थे। उनको पता चला कि एक साधु आया है, दुर्वासा नाम है उनका, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान की वो सारी जानते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, गर्भवती लड़की का, गर्भवती स्त्री का, पेट पे कड़ा बांधा जो दाल फ्राई करने का वाला छोटा सा, और उसको कड़ों से पीछे कमर में बांध दिया रस्से से, ऊपर से लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, एक उसका डुप्लीकेट पति बना लिया, 10-12 और उसी नगर के नागरिक द्वारका के श्री दुर्वासा जी के पास गए, कहा ऋषि जी भगवान ने बहुत दिनों के बाद इन पर रजा करी है, इसको गर्भ रहा है, इसकी पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं, आप तो भूत भविष्य की भी जानते हो, और ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा कि लड़की, कृपा इनका संतोष दीजिए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि वो तो कड़ाया बांध रखा है इन्होंने। फिर गुस्से हो गए कि कहने लगे इस जो गर्भ है ना इसके, इससे यादव कुल का नाश होगा। और खाया चमटा और करी लाल आंख, बाल भाग लिए सारे, होता उसमें कि तुमने जो बांध रखा है ना कड़ाया इसके ऊपर लोहे का, और ये गुड्डर का बाजो बना रखा है, इसके ऊपर गर्भ बना रखा है, इससे तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। लड़का होगा लड़की है तो बाद में बताऊंगा। तो भाग्य उन्हें गांव में आके बताया कि ऐसे ऐसे, नगरी में बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अब कोई भी समाधान है अपने गुरु से पूछते हैं जब दिक्कत आती है, तो सारे यादव इकट्ठे होकर मुझे मोदी से 50-100 श्री कृष्ण जी के पास गए, राजा के पास, और कहा कि महाराज बच्चों ने गुस्ताखी कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो पहले तो उन्होंने भेजा कि दुर्वासा जी से जाओ माफी मांगो, महापुरुष है दया करेंगे। तो वही लोग जो कि तुम दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए, माफी मांगो, पर चरणों में डाल दिए, पर अक्षमा नहीं की। कहा कि अक्षमा नहीं कर सकते हम, हमसे जो वचन निकल गया सो निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए। फिर वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया, गुरु जी ने, यहाँ के ऐसे गुरु हैं ये सारे जिसको हम भगवान मान के पूजा करते, वो क्या समाधान बताते हैं कि इस कढ़ाई को कहीं दूर जाकर प्रभास क्षेत्र में और घिसा घिसा के पत्थर से चूरा बना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और जो कपड़े पहना रखे थे बच्चे लड़की के उनको फूक दो। बस सब बड़े खुशी हुए कि वाह जीवा, बड़ा समाधान बताया कि इस कढ़ाई से तो होना है नाश हमारा, इसको घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में डाल दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया, और उसका एक कड़ा ना घिसा किसी आलसी पे, उसने नो फेंक दिया, थोड़ा बहुत घिसा के, वो चमके था ज्यादा, एक मछली ने खा लिया वो कड़ा साइड वाला एक, और वो पकड़ ली एक शिकारी ने, उसको काटा, जब उसमें चमकीली धातु निकली, उसने अपना तीर बनवा लिया, जहर में बुझवा के और सुरक्षित रख लिया। उधर से क्या हुआ कि संतोष हुआ कि बात कुछ होना ही नहीं, जो जिससे ना सुना था वो चूरा बनाकर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपस में जब विनाश निकट आता है नगरी का, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वो उसको मर्डर कर देता है, हाहाकार मच गई। फिर लोग, नगर के जो लोग होते थे पहले, अध्यात्म तरीके से उसका समाधान चाहा करते थे,
तो श्री कृष्ण उनके गुरु जी थे। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए, उन्होंने कहा जी नगरी में पता नहीं कि भूत सवार हो गया, कौन सा पाप उदय हो गया हमारा, कोई सुनता ही नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठते और मार डालते एक दूसरे को। ये क्या हो गया नगर में, ये कौन सा पाप दुखी कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बात सुनो, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना वो फल रहा है। अब देखो हमारी इतनी अकल थी, पहले तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, घिसा दो, वो घिसा भी दिया, और फिर करें वो पाप तुम्हें से दुखी कर रहा है। दुर्वासा जी का श्राप अब प्रफुल्लित हो गया। अब वह बात उनको याद नहीं आई, जो कहता तुम घिसा घिसूकर डाल दो, खत्म होगी कहानी। अब कितना आ गया वो पाप, कहां से आ गया, श्राप का दुख। तो फिर श्रद्धालु होते हैं जी इसका समाधान बताओ कि ऐसा करो, सारे के सारे नर यादव, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो आपका, लड़के लड़के लड़की नहीं, और प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां पर वो चूरा डाला था तुमने, और वहां जमुना में स्नान करके आओ भाई, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा, दुर्वासा जी का श्राप नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डर से कि कहीं छोटे बालक पर भी श्राप ना रह जाए या धोखे पे, नवजात बच्चा उसी दिन जन्मा था उसको भी साथ ले गए लड़के को, और पहले तो स्नान करे पाप नाश करने के लिए, फिर बाहर बैठकर भोजन भाजन करने लगे। इतने में छोटी छोटी बात पे तू ऐसे क्यों खा रहा, तू यहां क्यों बैठा, यहां मेरी स्थान था, लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का। और वो क्या था, जो चूरा डाला था उसका ये घास उग गया लंबा लंबा पठेरे की तरह। अब उस घास ने पाड़े और एक दूसरे को मारो, तलवार का काम करे। 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था, जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा वो पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश तो होया नहीं, पर यादव कुल का नाश हो गया वहां पर। इनके बताए समाधान ऐसे है। अब फिर श्री कृष्ण जी का नंबर आना ही था, वो चला वहां जाकर देखा, उसने ऐसा लिखा विष्णु पुराण के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको, हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा में उसका प्रमाण भी दे रखा है। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि कुछ बच गए यादव, उसने खुद वो पाड़े सरकंडे, उनके बन गए वो मूसल से, वो श्री कृष्ण ने मारे शेष बचे हुए। बताया कोई बात थी, अपने कुल ना प्रनाश करे, तो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल आजा था और वो करे था सारा नाश, क्योंकि उसने तो ठेका ले रखा हमें मारने का और पैदा करने का। फिर श्री कृष्ण जी बच गए एकले, वो जा लेटे एक वृक्ष के नीचे, उनके पैर में पद्म था जो चमका करता था जैसे 100 वाट का बल्ब, और कहीं धूप में जग रहा हो या दिन के अंदर कोई वृक्ष के आसपास छाया में भी हो तो उसकी चमक होती है थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के तलवार सामने था, और वृक्ष की जो झुरमट थी, टहनियां काफी नीचे तक झुकी हुई थी ऐसे। और वो शिकारी जिसने वो कड़े का एक कड़ा जो घिसा नहीं था उसको निकाला था, उसका अपना तीर बनवा लिया था मछली से निकाल कर, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, उसको लिए फिर रहा था। उसने 12-1 बज गया शाम के, दोपहर पे 2 बज गए, उसको कोई शिकार मिला नहीं, शिकार के लिए घूम रहा था। उसने देखा उन वृक्षों की झुरमटों के अंदर से एक नजर आया प्रकाश। उसने सोचा ये मृग है, हिरण की आंख चमक रही है, उसने सोचा ये भागना जार तो ठोक दे यहीं से, उसने वहीं से तीर ठोक दिया पत्तों के अंदर से, वो श्री कृष्ण जी के पैर पर लगा। और जब कृष्ण जी करने लगे मर गया रे, तब उस शिकारी ने सोचा कोई मानस मर गया भाई। इधर साइड से आकर देखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश तड़प रहे, सर पे मुकुट था उनके। तब श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि राजन मेरे से धोखा हो गया, मैंने ऐसे ऐसे गलती धोखे से मार दिया, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, ये तो विषाक्त है, अब इसका कोई विकल्प नहीं, आपकी मौत तो होगी ही होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा क्योंकि काल के हाथ में बुद्धि है, उसका पिछला याद आ गई सारी कहानी कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा और मेरा अकाउंट बराबर हो गया। अब ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी, किसके, उस शिकारी के, कि आपका आप राजा, मैं एक
निर्धन व्यक्ति, आपका और मेरा क्या लेन देन था कि भाई त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई था बाली, और मैंने तुझे ऐसे ही मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और वो टिट फॉर टैट आज बराबर हो गया भाई, तेरा कोई दोष नहीं, तू जा। कहते बदला कहीं ना जात है ये तीन लोग के मां, और सतगुरु मेरे कबीर से तो सतलोक में जा। इन बदला उन कबीर साहब काट सकते हैं। तो हमारे संस्कारों को कबीर परमेश्वर ही समाप्त कर सकते, ये समर्थ हैं, इनके हाथ में सब कलम है। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का अंत हुआ, और द्वापर युग में परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की हैं। जैसे एक इंद्रमती नाम की रानी थी। आज इतना समय है नहीं फिर, क्योंकि ये जो सत्संग है ये लगातार कई कई दिन चले, और जब समझ में आओ सारी कथा सुना सके आपको, फिर भी आपको जितना आवश्यकता है उतना कहानी कथा हम सुनाते रहेंगे, और धीरे धीरे सब प्रकाश डालते रहेंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है, ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुना दी। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए। उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को,
और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेद विज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या, ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सदग्रंथ है। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा, जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की उनकी भी जानकारी आप जी को दी, लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको यह प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, दुल्हे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे। उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था, और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो दुल्हा है। वो धानक था, दुल्हा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं है। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुणात्माओं किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है। परमात्मा कैसा है, कहां रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक छुरी है, छुरी, जिसको
एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहां रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था, और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षुराम और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा जहां सब सुख है, जहां मैं रहता हूं, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूं, गुप्त रहस्य बताता हूं, गुप्त ज्ञान बताता हूं कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा उस समय। और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया, कि प्रत्येक को वहां ले जाओ और फिर छोटा जब मानना, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे। तो सुदर्शन जी को तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि करुणा में केवल वाल्मीकि नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। यही परमात्मा सतयुग त्रेता में ब्राह्मण कहलाए, ऋषि के घर प्रवेश हुई तो ऋषि मुनिंद्र और ऋषि सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर में वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वाल्मीकि जाति में प्रकट होने के कारण, वहां प्रवेश होने के कारण। तो सुदर्शन जी को विश्वास दृढ़ हो गया था, लेकिन उसके माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया था। किसके माता पिता ने? सुदर्शन जी के माता पिता ने। और सुदर्शन जी के बार बार विनय करने के बाद भी वो दोनों नहीं मानी थी, कति नहीं माने कि नहीं भाई झूठ बोल रहे तू, तेरी बात में हम नहीं मानेंगे बेटा। राम और कृष्ण, यानी कृष्ण तो था ही उस समय, उनका बोलबाला हो रहा था, लेकिन श्री राम की तो वो खूब पुजारी थे। विष्णु और शंकर जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और फिर उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत परमात्मा ने कहा था कि सुदर्शन आप किस टेंशन में रहते हो, आपका भक्ति में भी मन कम है बेटा, आपको क्या चिंता खा रही है? क्या अपने माता पिता के दुख से दुखी है? आपने माता पिता की मृत्यु से दुखी है? तुम्हें उनकी याद आती है क्या?
सुदर्शन जी ने कहा था कि हे परवरदिगार, आप अंतर्यामी हैं, दास को उनकी याद नहीं आ रही, वो तो वृद्ध इतने हो गए थे, उनका जाने का समय सही था। मुझे टेंशन ये खा रही है कि इतनी अच्छी आत्मा, कभी किसी की आत्मा दुखाई नहीं, अपना हैंड टू माउथ और करके खाया, कभी किसी को सपने में भी कष्ट उन्होंने नहीं दिया, और ऐसी अच्छी आत्मा और बगैर भक्ति के चली गई। परमात्मा, मुझे ये दुख, ये टेंशन खा रही है। अब उनकी के दुर्गति हो रही होगी ना, कोई पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे, कभी किसी योनि में जाएंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्हें एक नहीं मानी, कितना पहाड़ सा कष्ट सिर पर रख लिया। मेरी एक अर्जी है भगवान, अब तो वो माने नहीं, आप तो समर्थ हो, कभी भी किसी जन्म में परमात्मा उनको जरूर शरण में लेना। और आप तो ऐसे समर्थ हो, जब एक बार शरण में ले लेते हो, दाता पार करके ही छोड़ते हो। मैं बहुत समझाया करता अपने माता पिता को, एक बार आप दीक्षा ले लो, लेकिन वो माने नहीं। परमेश्वर ने सोचा कि कलयुग में, इस द्वापर युग में एक भगत ठीक से सुलझा है, और अब ये माता पिता की टेंशन लिए बैठा है, बेशक ऊपरले मन से ये कुछ भी कह रहा है, लेकिन अंदर में इसका ये दोष भरा हुआ है। और माँ की और पिता की ये टेंशन, ये चिंता इसको बनी रही अंत समय में, तो मृत्यु के उपरांत ये वही जन्म लेगा जहां वो जन्मे है। एक विधान है परमात्मा का, जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा, यह टेंशन छोड़ दे, मैं वायदा करता हूं तेरे माता पिता को शरण में भी लूंगा और इनको मुक्त भी करूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति बीज बोया ही नहीं। भक्ति बीज बोया जाएगा, फिर सींचा जाएगा, तब वो चलेगा। इसमें बहुत से जन्म लग जाते हैं। तो सुदर्शन इस प्रॉमिस से, परमात्मा के इस वचन से संतुष्ट हुआ कि मालिक परमात्मा जो प्रॉमिस करते हैं, जो वायदा करते हैं, वो कभी कच्चा नहीं करते, ये भगवान है। और उस दिन के बाद वो निश्चिंत हुए, अपना परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति की। अब जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, वही आत्माएं बनारस शहर में, काशी शहर के अंदर ब्राह्मण के घर जन्म था। गौरी शंकर नाम उस पुरुष का था, और सरस्वती नाम उस स्त्री का था, जो सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माएं ही वो ऐसे जन्मी थी। दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर जो था, बहुत ही भगवान शंकर के पुजारी थे और निष्पक्ष ब्राह्मण थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे, भगवान शंकर के कट्टर पुजारी थे। और भगवान शंकर की कथा यानी शिव पुराण की कथा सुनाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। जो भी उनको दक्षिणा मिलती थी, उसी दक्षिणा से अपना निर्वाह चलाते थे कथा करके, लेकिन किसी को भ्रमित नहीं करते थे, ना कोई पंडिताई करते थे कि तेरे श्राद्ध निकाल दूंगा, तेरे ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं करते थे। और जो दक्षिणा आती थी, दक्षिणा, उस दक्षिणा से ही वो अपना निर्वाह चलाते थे, उसी में से फिर दान धर्म भी करते थे, संग्रह संचय नहीं करते थे। ऐसी शुद्ध आत्माएं थी। उसमें बनारस के अंदर मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमान, दिल्ली के बादशाह मुसलमान ही हुआ करते थे, और मुसलमान ये दाव देखा करते थे कि जो हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार करता है उसको पहले कंडम किया जाए। गौरी शंकर सरस्वती की बहुत महिमा थी काशी में, कि बड़े निष्पक्ष ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छी कथा सुनाते हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ कथा करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपनी स्वेच्छा से कोई आ जाता है तो उसी से वो संतुष्ट रहते हैं।
इस बात से अन्य जो पंडिताई करने वाले पांडे थे, उन पांडवों को ईर्ष्या घनी थी उस गौरी शंकर जी से, कि सभी लोग इसकी महिमा गाते हैं, इसको बहुत दान दक्षिणा देते हैं, वो ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान था काशी बनारस के मुसलमान काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने देखा कि ये जो मुख्य पांडे हैं और मुख्य पांडे ब्राह्मण और मुल्ला और काजी, मुल्ला और काजी पूरे मुसलमान धर्म को मिसगाइड रखते थे और ब्राह्मण ये हिंदू धर्म को मिसगाइड रखते थे, भ्रमित रखते थे। और ये लड़ाई भी हमारी आपस में यही कराते थे, अपने स्वार्थवश। तो मुल्ला और काजियों को ये ज्ञान था कि गौरी शंकर से यहाँ के मुख्य पांडे खूब ईर्ष्या करते हैं। इसका लाभ उठाया कि गौरी शंकर और सरस्वती जी को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर पर अपना जूठा पानी फेंक दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और देखने वाले ब्राह्मण देख रहे थे। उन पांडवों ने जब पता चला कि मुसलमान बना दिया गया है, गौरी शंकर और सरस्वती ब्राह्मण को मुसलमान बन गया, उसका दीन भ्रष्ट हो गया, ऐसा वो कहने लगे। और उन्होंने पूरे हिंदू समाज में ये फैला दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान बंद कर दिया, उसके साथ कोई नाता ब्राह्मण नहीं रखेगा, उसको जाति से निकाल दिया, धर्म से निष्कासित कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या आई गौरी शंकर के सामने, निर्वाह की जो दक्षिणा आती थी वो बंद होगी। तो उसने एक दो दिन देखा, फिर क्या सोचा कि कोई ऐसा काम शुरू करूं जिससे कोई पैसा ना लगो, पैसा है नहीं। तो कपड़ा बुनने का काम गौरी शंकर ने शुरू कर दिया, उनका नाम चेंज कर दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो मुसलमान जुलाहा प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही साधारण से खर्चे में शुरू हो जाता था। 5-4 लकड़ी के डंडे गाड़ने होते थे, उनमें धागा लपेटा और शुरू कर देते थे। ये कार्य करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। अब नीरू नीमा के सामने स्नान करने की भी समस्या आई, क्योंकि गंगा घाट पर जहां ब्राह्मण स्नान करा करते थे, गंगा में स्नान करना मुसलमानों को उस स्थान पर अलाउड नहीं था। तो गौरी शंकर सरस्वती जी ने देखा कि एक सरोवर है, तालाब है, जो गंगा दरिया की लहरों से उछल उछल कर, जैसे वर्षा के दिनों में ज्यादा वर्षा होने से सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर चलती हैं और गौ घाटों के ऊपर से वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर वर्षा एक सरोवर को भर देती थी, जिसका नाम था लहर तारा। तारा उस स्थान का क्षेत्र था, लहरों के द्वारा पानी से भर जाने के कारण उसको लहर तारा नाम से जाना जाने लगा। और गंगा के जल का एक स्वभाव है कि वो कभी खराब नहीं होता। उस सरोवर में जो लहरों के द्वारा उछल कर आया था, वो निर्मल जल अगले वर्षा तक ज्यों का त्यों भरा रहता था, थोड़ा बहुत कम होता था। आसपास उसके बहुत सुंदर शांत वातावरण होता था, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, घने छायादार वृक्ष होते थे। तो नीरू नीमा ने वो स्थान सेलेक्ट किया सुबह सुबह स्नान करने के लिए, जो नीरू नीमा की झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, यानी नगरी से ही बाहर था। तो प्रतिदिन वो वहां स्नान करके आते रहे, दोनों जने जाते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान
उनके हृदय से आज भी उतरा नहीं था। उधर से स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण पंडित, वो द्राविड़ देश से चलकर काशी शहर में इसलिए आए कि ये काशी जो नगरी है ये भगवान शिव की मानी जाती है, और भगवान शिव की नगरी में अन्य पाखंडी ब्राह्मणों ने अपनी बकवादें शुरू कर रखी हैं, सच्चाई को उन्होंने भुला दिया है। इसलिए उन्होंने स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रचारक क्षेत्र काशी में स्थापित किया, जिस कारण से उन्होंने 1400 ऋषि से बना रखे थे ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित थे, और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी, और केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई जंतर मंत्र पूछने आता, कोई दुख संकट के लिए अर्जी लगाता, वो किसी जाति के आ जाते थे, दूर बैठा दिया जाता था। 20 फुट की दूरी पर उनका स्थान अलग से था, और उनको जो बताना होता बता देते, जैसा उनको लाभ हानि होती वो हो जाती। 1400 ऋषि ब्राह्मण वक्ता बना रखे थे, प्रचारक बना रखे थे, और 52 द्वारे लगाया करता था, 52 दरबार बना रखे थे उन्होंने, जहां पर वो रह कर स्वयं जाया करते थे स्वामी रामानंद जी, और स्वयं भी वहां सत्संग करके आते रहते थे। उन 1400 ब्राह्मणों में से एक ऋषि का नाम था अष्टानंद। अष्टानंद जी भी प्रतिदिन उसी सरोवर लहरतारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करता था, और कुछ देर तक स्नान करने के बाद वहां के शांत वातावरण में सुबह सुबह प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी लेता था, और साथ में अपने गुरु स्वामी रामानंद जी द्वारा बताई गई भक्ति वो साधना भी वहां किया करता था। और उसी सरोवर पर ये नीरू और डीमा दोनों स्नान करने के लिए जाया करते थे। वैसे तो ये ब्राह्मण बहुत छुआछूत किया करते थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा थी कि अष्टानंद स्नान करके नहा धो के अपना वक्त से साधना करके आ जाता था। उसके बाद नीरू नीमा स्वाभाविक जाया करते थे। इनका कुछ ऐसा समय सेट हो रहा था कुदरती, नहीं तो ये ब्राह्मण लोग उस समय इतने हवा में उड़ रहे थे, यदि उस सरोवर में मुसलमानों भी धानक स्नान कर ले तो वो उसमें छुए भी कोई नहीं, पैर भी ना रखे, ऐसी भी स्थिति इनके मन में गलत थी। पर परमात्मा ने अपना वो एविडेंस यानी विटनेस बनाना था अष्टानंद जी को, ऐसी सेटिंग रखी। अब ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णमासी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो परमात्मा उसी समय में एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से सतलोक से नीचे आए। अष्टानंद जी साधना करने की कोशिश कर ही रहा था, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। इतने में क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक तेज पुंज का गोला सा, प्रकाश का गोला आ रहा है, जैसे तारे टूटा करें। आप देखते हो तारे टूटते हैं तो, लेकिन तारे टूटने का प्रकाश बहुत छोटा होता है, वो प्रकाश बहुत ज्यादा था। तो अष्टानंद जी ने सामने देखा, वो बहुत गति से प्रकाश नीचे को आ रहा था। अष्टानंद जी की जो चरम दृष्टि थी, आंखें सहन नहीं कर सकी, ऐसे देखते आंखें बंद होगी, क्योंकि वो प्रकाश बहुत ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा तेज था। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा
कि ये कोई शिशु है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं और हमारी आंखें जो है उसको सहन नहीं कर सकती सूर्य के प्रकाश को, हम या तो दूसरी साइड में कर लेते हैं या आंखें बंद करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित दिखाई देता है, एक गोला सा। इसी प्रकार अष्टानंद जी को जब उसने आंखें बंद की तो बालक शिशु रूप दिखा, बगैर प्रकाश का, प्रकाश रहित रूप, आकार बालक का। और जो ही जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश लहर तारा तालाब के अंदर एक कोने में सिमट गया था। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कुछ अंधेरा बहुत होता है। अब अष्टानंद असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ भाई। अब उसने सोचा कि ये हो सकता है मेरी कोई आध्यात्मिक जो साधना है इसका कोई प्रतिफल हो। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अष्टानंद जी उठ कर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी के पास इसका समाधान जानने के लिए चल पड़े। अब गुरु जी के पास जाकर उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आज आपके बालक ने एक ऐसा आश्चर्य देखा, आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, प्रकाश का गोला घनी स्पीड से आया था और उसको जब मैंने देखा मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस रोशनी को, आंखें मेरी बंद हो गई। आंखें बंद होने पर स्वामी जी, हे पूज्य गुरुदेव, मैंने एक शिशु को देखा, जैसे सूर्य की तरफ देखकर आंखें बंद करते हैं, प्रकाश रहित आकार दिखाई देता सूर्य का, ऐसे मैंने एक बालक देखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रम है, मेरा ये निवारण करो शंका। तो स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वो यही मानते आए हैं कि भाई इनके भगवान तो मां से ही जन्म लेते आए, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, और भी जितने ये कपिला जी जितने 9 भगवान मानते हैं, 25 मानते हैं, सारे मां से ही जन्म लेते रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष, कोई अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसे ही लक्षण होते हैं। अब वो इस काशी शहर में किसी मां के गर्भ में जन्म लेंगे बेटा, और बालक रूप में जन्म लेकर के वो अपना जो भी उनका उद्देश्य लेकर आते वो पूरा करेंगे। ये ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर से कोई अवतार गण आते हैं। अब अष्टानंद जी संतुष्ट हुए, गुरु जी जो समाधान कर देते वो फाइनल होता है। उधर से नीरू नीमा 62 वर्ष के हो चुके थे, उनको कोई संतान नहीं थी, भले ही मुसलमान बन गए थे पर भगवान शंकर से उनकी आस्था हटी नहीं थी। अब एक और समस्या होती है हमारे सामने कि जैसे भगत और जगत के अंदर जो आपस में मतभेद रहा है, इसी बात पे रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के जो विचार होते हैं वो जगत से विपरीत होते हैं। और जगत ये कहता है कि जिसके संतान नहीं हो तो मनहूस व्यक्ति है, और यहां तक मानते थे इन हमारे नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, सारा दिन व्यर्थ जाता है। अब उनकी ज्यादा मौत हो जाती है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो संतान का अभाव, ऊपर से इस प्रकार की उनके मन में शंका रहती है कि तुम्हें देखकर इनके मन में क्या आया होगा। तो ये और एक दीमक उनके मन में लगी रहती है। और यदि वो सत्संग सुने परमात्मा का, यानी उनको सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। सतगुरु ना मिलने से इस प्रकार की बकवादें मन में समाज में चला करती हैं, और सतगुरु संत आते हैं, परमात्मा के यथार्थ विधान से परिचित होते हैं, फिर इन समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं।
लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं, उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पा करके सब कुछ है उनके पास, भक्ति नहीं कर रहे, तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है, वो या बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्मा देखो, ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र और पुत्र वो दो भी अच्छी आगी, और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर। सर कहाँ से हैं आप? असंत जिला करनाल हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2014 में जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? यही देवी देवता पितर पूजना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? आपने सुसर के माध्यम से, और 2013 में जुड़े हुए थे। और हमारे घर में प्रेत बाधा ज्यादा थी, उसने समझाया ज्ञान गंगा दी, गुरु जी से नाम ले संत रामपाल जी महाराज से, तो आप ठीक हो जाओगे। तो हम 1 साल तक देखते रहे, कहता है ये शिव जी से बड़ा कोई नहीं। हम शिव जी को काल बताता था, हम कहते भी नहीं शिव जी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर हमने देखा पढ़िया, तो फिर हम बरवाड़ा गए, नाम दीक्षा ली हम संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ हुए। हमारे घर में प्रेत बाधा बहुत ज्यादा थी, मेरी घरवाली को प्रेत बाधा बहुत ज्यादा थी। जैसे बेड पे से एकदम गिर जाना, कूद जाना, चूड़ी डाल रखी है चूड़ी टूट जाती, बाजू में लग जाना, जैसे कहीं पर चढ़ी है ऊपर से पटक देता था। प्रेत बाधा रात को दिखता जो चीज वही दिन में हो जाता था। प्रेत बाधा बहुत मेरे को बहुत ज्यादा थी। मेरे यहाँ दर्द रहता था, छाती में पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहता था। परमात्मा का नाम लेने से बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी बड़ी लड़की को थायराइड था, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से वो भी ठीक हो गया। और एक बार मैं मोटरसाइकिल लेके सीख रहा था, मेरे को चलानी नहीं आती सर जी, तो मेरे पीछे मेरा भतीजा बैठा हुआ था, छोटा है, 13-14 साल का, उसको चलानी आती थी। मैं बोला मेरे को इसका भाई, तो नहर के पास ले गया। तो ऐसे ही मेरे तो बोलता और रेस दे, और रेस दे। मैंने रेस दी तो दोनों एकदम ऐसे पड़े, उस बच्चे को खरोच तक नहीं आई भगत जी, और मेरे को थोड़ी सी पैर पर लगी। परमात्मा ने नहर में से गिरने से बचाए, और मोटरसाइकिल को कुछ नहीं हुआ। नई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी, बिल्कुल ठीक हुई, एकदम से सुरक्षित उठे हम दोनों। और प्रेत बाधा थी बहुत, वो ठीक हुई जी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, चाय तक का ब्योंत नहीं था घर में, मालिक ने वो भी मौज लगा दी, बिल्कुल ठीक। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने वो भी ठीक कर दी। आज सब कुछ ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की। हम भी खुश से रह रहे हैं, बच्चे भी खुशी से हैं, और परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज की।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से नशा मेरा बिल्कुल छूट गया। तो आज मैं ना कोई नशा करता हूँ, ना मैं तम्बाकू लगाता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दया है परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उसका नशा छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज भक्ति ऐसी बताते हैं, जो मंत्र देते हैं उनमें बहुत शक्ति है, उनसे ये नशा पत छूट जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से आसान है। टीवी चैनल पर पीले रंग की पट्टी आती है, उस पर नंबर आते हैं, उस पर कांटेक्ट करो अपना, कहीं किसी भी जिले में, तो नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेरी तरह प्रेतवाद दुखी थे, नशा करते थे, भाई बहन, सबसे प्रार्थना है आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत